सो क्लास 10 मैथ्स प्रश्नावली 9.1 का ये क्वेश्चन नंबर 8 है। दे रखा है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई याद कीजिए। तो हमें बेसिकली क्या दे रखा है, जो हमें दे रखा है वो क्या है, एक पेडिस्टल है। माना ये क्या है, पेडिस्टल है। तो ये क्या होगा, पेडिस्टल का क्या होगा, शिखर होगा। ये शिखर किसका है, पेडिस्टल का। अब क्या बोला है कि पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची, यानी इसी के शिखर पर कितनी, एक 1.6 मीटर, माना ये 1.6 मीटर ऊंची है। क्या है, एक मूर्ति लगी हुई, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति रखी है। अब क्या बोला है कि भूमि के किसी बिंदु से, माना ये क्या है, भूमि का बिंदु है कोई, ये भूमि है और हमने मान लिया कि भूमि का माना ये बिंदु, इस बिंदु से क्या है, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस बिंदु से मूर्ति का शिखर ये होगा, इसको क्या बोलेंगे, शिखर। ये किसका शिखर है, मूर्ति का। तो ये मूर्ति का शिखर है। अब क्या बोला है इन्होंने कि मूर्ति के शिखर से, भूमि की एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी यहाँ से कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और क्या बोला है कि इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, यानी इसका यहाँ, ये शिखर किसका है, पेडिस्टल, और ये क्या होगा, मूर्ति का पाद बिंदु होगा, क्योंकि मूर्ति यहीं से 1.6 मीटर ऊंची है। तो इन्होंने बोला है यही इसी बिंदु से इसके पेडिस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है। तो उन्होंने बोला है पेडिस्टल की ऊंचाई याद कीजिए। ये कितना ऊंचा है, नाम दिए दो, ए बी सी, ये हो गया डी। अब मान लो जो चीज़ हमें ज्ञात करने के लिए दे रखी है उसको मान लो बेसिकली। तो हमने मान लिया, माना, अब लिख देते हैं सॉल्यूशन। हमने मान लिया, माना पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर कितनी मान ली, x मीटर है। यानी हमने यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को कितना मान लिया, x मीटर मान लिया। तो हम क्या करेंगे, अब देखो जो ए बी होगी वो किसके बराबर होगी, ए बी जो होगी वो किसके बराबर होगी, बी डी प्लस के ए डी के, यानी बी डी प्लस के ए डी के बराबर होगी। क्यों, कि यहाँ से इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होगी इसकी पूरी के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, बी सी डी, इसको ले लेते हैं सबसे पहले। मानो त्रिभुज बी सी डी में क्या दे रखा है, हमें लंब मालूम है, निकालना क्या है, हमें आधार निकालना है। तो हम क्या मान लेंगे, लंब और आधार किस में आते हैं, tan में पढ़ रखा होगा, लाल बटे कक्का। तो BCD में लाल बटे कक्का किस में आ गए, tan में, लंब बटे आधार। तो ये क्या हो गया, tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटे आधार यानी BD अपॉन में BC। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना दे रखा है, 45 डिग्री। छोटे वाले का कितना है, 45। थीटा 1 जो दे रखा है वो है 60 डिग्री और थीटा 2 जो दे रखा है वो कितना है, 45 डिग्री। तो क्या है यहाँ पे, tan थीटा, tan थीटा, थीटा का मान 45 डिग्री बराबर में BD कितनी है, x मीटर, अपॉन में BC हमें निकालनी है। और tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन में BC। तो BC जो बराबर होगी वो किसको होगी, x के बराबर होगी। यानी BC जो होगी वो कितनी होगी, x के बराबर होगी। बेसिकली क्या होगा, जो BD होगी, BD बराबर है किसके, BC के, ठीक है। एक मिनट बुक साइड रख लो। जो BC है वो बराबर है किसके, BD के। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा याद रखना। अब क्या करना है, BC निकल आए। अब क्या करेंगे, हम पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज, ABC में, ठीक है। तो यहीं पे देख लो, त्रिभुज
ए बी सी में क्या दे रखा है, इसमें भी वही है। अब पूरा हो गया ए बी, तो इस पर कौन सी त्रिभुज की बात हो रही है, ए बी सी, पूरे बड़े वाले त्रिभुज की। पहले हमने जो बात करी थी वो किसकी करी थी, छोटे वाले की, इसकी बात करेगी डी बी सी। अब हम बात कर रहे हैं पूरे बड़े वाले की, जिसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो अब क्या है, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, tan थीटा बराबर वही लंब बटे आधार, लंब कितना है ए बी, अपॉन में आधार कितना है बी सी। सिंपल। अब क्या करना है, थीटा का मान हमें दे रखा है, तो tan थीटा बराबर 60 डिग्री का मान, मतलब थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। अब ए बी हमें दे रखी है कितनी, हमने पहले बताया था ए बी बराबर होगी किसके, बी डी प्लस के ए डी के। तो बी डी कितनी है एक्स, और प्लस में ए डी कितनी है 1.6 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस के 1.6 मीटर। ओके, बी सी कितनी है, अब इसको बी सी को बी सी ही रहने दो, या फिर लिख दो डायरेक्ट ही, या बी सी ही चलो लिख देते हैं। बी सी कितनी है, एक्स से निकालिए मगर कोई ना, बी सी ही लिख दो इसको। तो tan 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, अगेन x प्लस के 1.6 अपॉन में बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम बी सी का मान रखें तो ये होगा √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस के 1.6 अपॉन में x। तो ये कितना हो जाएगा, रूट नहीं लिखा, ये हो जाएगा √3x तिरछी तिरछी गुणा, और ये हो जाएगा बराबर x प्लस के 1.6। अब देखो 3x है, 3x को 3x रहने दो, x प्लस का है, इधर आकर क्या होगा माइनस का, 1.6। सिंपल। अब क्या करना है, दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा √3 माइनस के 1, क्योंकि यहाँ से √3 बचा और यहाँ से कितना बचा 1 बचा, बराबर कितना आया 1.6। दूसरे पेज पे देख लो, यहाँ पे कितना बचा, x √3 माइनस के 1 इज इक्वल टू 1.6। ओके, इतना बचा यहाँ पे। अब क्या करना है, x ये गुणा में है, इधर आके कितने में हो जाएगा, बटे में, अपॉन में √3 माइनस के 1। तो ये होगा x बराबर 1.6 अपॉन में √3 माइनस के 1। रूट को नीचे नहीं छोड़ेंगे, ऊपर नीचे इसका परिमीकरण करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा, तो ये होगा √3 प्लस के 1। अब क्या होगा, x बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस के 1। अब देखो नीचे क्या करना है, नीचे क्या है, अब ये फॉर्मूला बनना है कौन सा, a² माइनस के b², जो बराबर होता है किसके, a प्लस बी और a माइनस बी के। तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर यानी 9, √9 होगा, और √9 को निकालेंगे तो क्या होगा 3 माइनस के 1। तो ये होगा x बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस के 1, अपॉन में कितना आया 2, और 2 से काटोगे तो कितने बार जाएगा 0.8, यानी अगर 16 देखें तो 8 दूनी 16 और 1 के बाद पॉइंट है तो लगा दो। तो ये होगा 0.8 इंटू √3 प्लस के 1। तो x की वैल्यू कितनी आई 0.8 इंटू √3 प्लस के 1, और x हमने किसको माना था, पेडिस्टल को। तो पेडिस्टल को हमने क्या माना था, हमारा पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी x मीटर मानी थी। तो ये जो वैल्यू निकल के आई वो किसकी निकल गई, पेडिस्टल की। तो पेडिस्टल की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 0.8 इंटू √3 प्लस के 1 मीटर। ओके, सिंपल। सिर्फ करना क्या है, हमें सबसे पहले कोई चीज़ को मान लेना है, जो चीज़ इसका जो टिप है वो यही है कि जो चीज़ हमें बोला हो ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे क्या बोला है पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो पेडिस्टल की ऊंचाई मान लो। यहाँ पे नीचे नवे क्वेश्चन में बोला है कि इसके मीनार की भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो भवन की ऊंचाई मान लो। हर चीज़ में कुछ ना कुछ ज्ञात करने के लिए दिया गया होगा, तो उसी को मान लेते हैं। अगर ना भी मानोगे, इसको भी डायरेक्ट बी डी रहने दोगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यही क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी है।
तो जो पेडिस्टल की ऊंचाई आई वो कितनी आई 0.8 इंटू √3 प्लस के 1। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करो, उसका आपको जवाब हाथों हाथ मिल जाएगा। और अगर कोई और दूसरा क्वेश्चन हो जो कराना हो तो उससे भी कमेंट कर दो, वो भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।